हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम ऐसी 5 मिस्टेक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो लोग जीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर करते हैं। अगर इन 5 मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने एक स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आप जीपीएससी प्रीलिम्स के स्कोर में क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है इस वीडियो से एग्ज़ाम में होने वाला है, क्योंकि ये आपके मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक जो होती हैं उनको अवॉइड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो जो लोग आप बोलेंगे मैम ये क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज कि आप जीपीएससी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं और बस पढ़ते रहते हैं यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लोग जीपीएससी का पैटर्न ही उठा के नहीं देखते हैं। अभी देखो, इस साल जो नए आरआर रूल्स आए हैं उसके वजह से जो नया पैटर्न है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो नया पैटर्न है आपको वो देखना है। अब नया आप बोलोगे मैम वो तो पता है, इतने दिन से हम देख रहे हैं। नहीं, आप देख रहे हो लेकिन उसको एनालिसिस आपने नहीं किया, उसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे, आपको पता है 2 पेपर की जगह अब सिर्फ एक पेपर होने वाला है। 200 क्वेश्चंस का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे में आपको ये पेपर देना है। अब इसमें नई बात क्या है, तो देखो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट्स जो है वो आपके एग्जाम के लिए है। 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम है। और साथ में आपको ऑप्शन ई भी कंपलसरी फिल करना है उन क्वेश्चंस के लिए जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि आपको मान लीजिए 200 क्वेश्चन में से अगर आपने 50 क्वेश्चंस आपको सही बन रहे हैं या 70 क्वेश्चन सही बन रहे हैं या 90 क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं, बाकी के जो 110 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, उनके आपको ऑप्शन ई फिल करना कंपलसरी है। तो इसमें भी आप मान लीजिए ऑप्शन ई फिल करने में आपको 20 मिनट्स जैसा तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 10 मिनट्स आप मान लो जो वो प्रोसीजर होता है साइन वाइन करने का। तो एटलीस्ट आप 30 मिनट्स को आप बाहर निकाल के रख दीजिए एग्जाम के। तो 180 मिनट्स में से सिर्फ आपके पास 150 मिनट्स जो है वो बचते हैं, उसमें आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी है। इसके लिए आप कुछ अच्छी सी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक क्वेश्चन लगाइए आने वाले जो 20 डेज हैं उनमें। ठीक है, इन 20 डेज में अगर आप ये करेंगे तो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है जीपीएससी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब आप क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। बट देखो, अब बोलोगे मैम ये तो हमने पहले ही कर लिया। नहीं, पहले तो आपने किया था लेकिन अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसके वापस से प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा है। फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और आने वाली 20 डेज के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज थी 2000 की थी, लेकिन अभी अप्रैल ऑफर की वजह से ये जो टेस्ट सीरीज है आपको सिर्फ 500 में मिलने वाली है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपको एटलीस्ट अपने लेवल पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कीजिए, उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको रिवाइज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी कम रहेगी तो क्वेश्चंस गलत ज़्यादा पड़ेंगे एग्जाम में, तो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है कंपलसरी। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल से ओवरलोड नहीं होना है। आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो अभी तक आपने पढ़ी है तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। एक और सबसे अच्छा कोर्स मैंने आपके लिए निकाला है, सिर्फ 20 दिन के लिए जीपीएससी एक्सप्रेस कोर्स है, जिसमें हम पूरा करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और जो हाई
वेटेज टॉपिक्स हैं जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाया है, उन टॉपिक्स का रिवीजन जो है वो हमने इस कोर्स में रखा है। साथ ही साथ आपको स्मार्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो आने वाले 20 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादा सोर्स की तरफ जाके ना जाके आपका जो ये एग्ज़ाम है प्रिपरेशन वो आपकी ईजी हो जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स अभी आपको मिल जाएगा, सिर्फ 499 रुपीज़ का ये कोर्स है। लेकिन आपके ये जो 20 डेज है एग्जाम के उनको बहुत अच्छे से यूज कर देगा ये कोर्स। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे भी हमारा नंबर शो हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक समर्पण जीपीएससी कोर्स है जो भी 40 डेज का मास्टर प्लान है। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हमने कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर कवरेज किया है। इसमें सब्जेक्ट वाइज सारे आईवेटेज टॉपिक्स हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टारगेट्स भी हैं इसमें, पर्सनल मेंटरशिप भी है और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। तो दोनों ही कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस एग्ज़ाम में देने वाले हैं। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में हमने ये कोर्स रखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन सबसे। ठीक है, तो आपको अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, ओवरलोड नहीं करना है। अगर आपको अभी तक हाई वेटेज टॉपिक्स नहीं पता है तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको हाई वेटेज टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है एग्जाम में स्कोर करने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि करंट अफेयर्स को आप निग्लेक्ट कर देते हैं, गुजरात स्पेसिफिक टॉपिक। देखो अभी 200 क्वेश्चन का ही पेपर है, नहीं पता किसी को कि इस साल गुजरात स्पेसिफिक कितने टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आपको करंट अफेयर्स और गुजरात स्पेसिफिक टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और ये वाला जो कोर्स है इसमें हमने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, गुजरात स्पेसिफिक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन रखा है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, करंट अफेयर सॉल्व करने। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, गुजरात की गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करनी है, योजना मैगजीन चेक कर सकते हो, गुजरात समाचार जो है डेली उसको देख सकते हो। स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो क्रूशियल होते हैं जिससे आपको स्कोर करने में हेल्प मिलेगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ ये चीज़ करनी है। पांचवा आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव करना है एग्जाम के टाइम पे। मैंने आपको पहले भी बताया कितने मार्क्स है, 200 क्वेश्चन है और आपके पास 150 मिनट्स ही हैं। तो इन 150 मिनट्स को आपको डिवाइड कर लेना है। कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 90-60 के फॉर्म में आप डिवाइड कर लीजिए। 9 और 60 120 मिनट्स हो जाएंगे, बाकी के और जो 30 मिनट्स बचे हैं तो टोटल 150 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं। 90 मिनट में स्टार्टिंग के जो 90 मिनट्स है उसमें आप पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, फिर जो नेक्स्ट 60 मिनट्स है उनमें आप मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और फाइनल जो 30 मिनट्स हैं उसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट करेंगे, और दूसरा आपके पास जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टाइम कम होगा, तो आपको घबराहट होती है, हड़बड़ाहट होती है, तो उसमें जो सही क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग के 90 मिनट्स उनको दीजिए जो इजी क्वेश्चंस है। पेपर को गो थ्रू कीजिए, पेपर पढ़ते जाइए, जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है उसको सॉल्व करिए, टिक करिए, जो आपको लेंदी लग रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए, उस पर टिक मार्क करके उसको रीविजिट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरी एक रीडिंग लगाइए 90 मिनट्स में स्टार्टिंग टू एंड तक, फिर आइए वापस से रीडिंग कीजिए। उसमें है ना जो मॉडरेट क्वेश्चन है जो आपने छोड़े हुए हैं आप उनको रिविजिट कीजिए, जो मॉडरेट लग रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद 60 मिनट ऐसे दीजिए, फिर बाद में जो 30 मिनट बचे जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि जो आपने बिल्कुल अनछुए छोड़ दिए या जो बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं जिनमें आप कोई पॉसिबिलिटी फिर 20% ही है, तो आप उनको फिर रिविजिट कीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे एग्जाम में, तो आपके जो 180 मिनट्स है आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो 90-60-30 का रूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जीपीएससी एक्सप्रेस कोर्स, तो आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और मैसेज में भी दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। समर्पण कोर्स ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कोर्सेज हैं जो आपकी जीपीएससी प्रीलिम्स की जर्नी को, ये जो लास्ट 20 डेज है उनको काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।